तो फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 अभी मैंने खत्म की, बहुत सारी आराम से चिल होके बैठो, पूरा सुनना, बहुत चीजें बताऊंगा। तो सीजन 1 2024 में आया था, कैसा था? बहुत बढ़िया था। उसमें भी 6-7 एपिसोड थे। तो वो समझ लो बीच में आ गया, इंडिया आजाद हुआ, ठीक। तो वो आजाद हुआ कि पहले क्या क्या हालत थी, क्या करना पड़ रहा था, पॉलिटिकल, कांग्रेस हो गई, नेता हो गए, पूर्ण स्वराज, पंजाब सत्याग्रह, जिन्नागिरी, अचानक से कांग्रेस में ही जिन्ना था वो अलग हो जाना, पूरा वो वाली पॉलिटिक्स दिखाया है कि मिडनाइट आवर वी गॉट फ्रीडम वाला स्पीच है ना, उसके पहले जो हालत हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, वो दिखाया हुआ है और बहुत अच्छा बनाया है। तो 6-7 एपिसोड वो थे। फिर ये सीजन 2 आया, 7 एपिसोड है। आजादी का दिन तय हो गया है, बॉर्डर कैसे बनाए, तो उसके लिए रेड क्लिफ नाम का प्राणी आता है जिसको कुछ नहीं आता है सब के बारे में। देखो पूरा सुनना, बहुत चीजें हैं मेरे दिमाग में। फिर आजाद भी होता है, आजाद होने के बाद क्या कांड शुरू होता है, वो जो मारकाट चालू होती है, हम लोग बिट्स एंड पीस में जानते हैं, बहुत दंगा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उसको अच्छे सीक्वेंस में बहुत बढ़िया तरह से जो जो चीजें अवेलेबल है उसको लेकर दिखाया। फिर देश अपना सिर्फ ये देश नहीं था इंडिया पाकिस्तान, अपने यहाँ तो मतलब राजा भी थे, राजा महाराजा सब भरे हुए थे, एक से एक रजवाड़े नवाब, वो सोचा ही नहीं किसी ने। फिर उनको मिलाना, जिसके लिए पटेल का बहुत तारीफ किया जाता है ना कि भाई पटेल जी ने एकदम गजब का काम किया, ऐसा कोई कर नहीं सकता था, वो कैसे हुआ उसका दिखाने का तरीका। फिर कश्मीर में कबीले हमला कर देते हैं, आजाद हुए हैं अभी, हमला चालू है, युद्ध भी हो जा रहा है, बहुत बहुत कांड हुआ है। फिर गांधी जी सब में कहाँ है, कहाँ चुप हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कभी नोआखली, कभी उपवास करने लगते हैं, हर बात पे उपवास करने लगते हैं। फिर कैसे वो उपवास परेशान करता है देश को कि इनका ये जो अहिंसा था वो कैसे वो उसको हथियार की तरह यूज करने लगे और क्या होता है आगे। और फिर लास्ट एपिसोड में हे राम। अब पहला तो शिकायत मेरा सोनी लिव वालों से, सोनी वालों से, कि क्या घटिया मार्केटिंग है तुम्हारी यार। और ये मुझे 14 या 15 जनवरी को क्लिक करने पर पता चला, क्योंकि तुम्हारे जो एड्स आते हैं उस पे ये 2 फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 दिख नहीं रहा है। तो ऐसा आदमी उसको बैक कर देता है कि देख तो चुके हैं यार। अब दूसरी बात, ये पूरा सीजन मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गलत सही जो दिखा रहे हो, जो तरीका है फिल्म मेकिंग का, जो क्राफ्ट, जो तरीका होता है कि आपको बांध के भी रखा है, क्वालिटी भी हाई है, बताने का तरीका जो एकदम प्रोपेगेंडा एजेंडा जैसा नहीं लग रहा है। हम क्या जानते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में? घंटा कुछ नहीं जानते हैं। लिख लो, तुम अगर 12th तक भी बहुत टॉपर थे तो तुमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई आदमी हिस्ट्री में MSc PhD करने जाएगा ना, तब उसको वो बातें पता चलेंगी, तब वो उस लाइब्रेरी में या उन किताबों को पता कर पाएगा। या नहीं तो NCERT में ऐसे है, पढ़ लो, तुम्हारा ना 20 साल बर्बाद करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये सब चीजें जिसने बनाया, इसने जो दिखाया, वो ढूंढने के लिए ना आधा खून सूख गया होगा इसका, ये सब चीजें निकालें, क्योंकि आप वो दिखा नहीं सकते हो आज के जमाने में, अगर वो सच नहीं था OTT पे या फिर फिल्म में, नहीं तो सीधा सीधा गाली पड़ेगा। ठीक है, इमोशन आपके ऊपर है कि इस समय नेहरू जी दुखी थे या इतना दुखी नहीं थे जितना दिखा रहा है, या वल्लभ भाई इतने गुस्से में थे या फिर ये नॉर्मल होंगे, या गांधी क्या सही में ऐसे कर रहे होंगे, वो अपना लिबर्टी है। लेकिन गांधी जी ने कोई डायलॉग मार दिया, वल्लभ भाई का एक लाइन की, लगता है हम दोनों के बीच अब सही नहीं चलेगा, तो ये कहीं लिखा है, किसी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा होगा, कहीं किताब में लेटरबाजी हुई होगी, जैसे लिखते थे ना सबको, उस समय तो लेटर चलता था, वो एक शौक होता था, और आज रिकॉर्ड में भी निकलता है, महारानी को लेटर लिख रहे, महात्मा गांधी, नेहरू जी अपनी बेटी को लिखते थे लेटर, तो उस समय लेटर होता था। तो लेटर एक तरह से हर चीज का एक रिकॉर्ड था, प्लस उनके जो सेक्रेटरीज थे, जैसे मुझे मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसमें था मेनन साहब, इनको देख रहा था मैं और अपने आप को वहां रिलेट कर रहा था कि ये ऐसे ही मेरी भी हालत होती थी। जब आपको बहुत चीज आता है ना, आप सब कुछ संभाल सकते हो, तो आपको सब कुछ संभालना पड़ता है, नौकरी हो, जिंदगी हो। अगर लोग को पता चल जाएगा ना कि इसको आता है, ये कर लेगा, तो भाई तू ही करेगा। तो मेनन साहब जो है ना, इनका मूर्ति बनना चाहिए। मेनन साहब ने जो झेला है किसी ने नहीं झेला है, हर तरफ से बेचारा, अंग्रेज भी इसी पे भरोसा कर रहे हैं, गांधी भी इसी पे कर रहा है, नेहरू, वल्लभ भाई, सबको मेनन साहब इधर जाओ, मेनन साहब इधर, युद्ध हो गया, मेनन साहब गोलियों और बमबारी के बीच में प्लेन में जा रहे हैं साइन कराने, मुझे याद आ गया अपना। तो मेनन साहब को सब आता है, सब पता है, और मेनन साहब को चुप भी रहना है क्योंकि उन्हीं पे भरोसा है। मेनन साहब, आई लव यू मेनन साहब। इस आदमी ने जो देखा और झेला ना, ये इसने अगर किताब लिखी होगी तो वो मैं खरीदूंगा जरूर। उनको सब पता है, वो हर जगह है और होता है ऐसा, लोग होता है। क्यों पता रहता था? क्योंकि आप पे भरोसा है कि आप कहीं नहीं बोलोगे, आप हर चीज बस रिकॉर्ड समझ रहे हो और अलग अलग जगह पे जाकर अप्लाई कर रहे हो, आप ही करता हो, आप ही कर्म हो। बहुत मजा आया मेनन साहब, और उसने एक्टिंग भी की है इतनी बढ़िया, हर जगह भाई मजा आ गया। फन में भी था, ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस समय आदमी वो देख रहा था कि नेहरू वाला सही से कर रहा है कि नहीं रोल, वल्लभ भाई वाला सही से कर रहा है कि नहीं, गांधी जो बने हैं वो सही कर रहा है कि नहीं रोल। मैं उसमें ज्यादा चला गया था, इसमें अब पता था रोल तो सब बढ़िया पकड़ चुके हैं। मेनन साहब पे ध्यान गया, मेरा भाई साहब ये आदमी यत्र तत्र सर्वत्र सब कुछ इसको करना है। ये बेचारे गोली खाने चले जाते, राजा
महाराजा के पास भेज देते मेनन साहब को, भाई अगर वो आदमी सीधा सीधा साइन ना करे तो ये है उसका रंगरेली का सारा 5 पुस्तक ही है, ये दिखा देना तब तो साइन करेगा। सब करना पड़ता है भाई, देश बचाना है आपको। मेनन साहब जाते हैं, राजा साहब गोली मारने लगे। मस्त सीन था भाई। तो बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छा राइटिंग, जिस किताब से लिया जिस तरह बनाया अच्छा है। अब रही बात सच है, कितना सच है भाई, देखो 100% सच न बताया जा सकता है ना झेल पाओगे, तो 20% तो सच पहले ही निकाल दो, नहीं तो सबकी पोलें खुलेंगी। गांधी क्या करते थे, नेहरू क्या करते थे, वो सब छोड़ दो, वो सीरीज में नहीं दिखा सकते हो। सच हर किसी का काला सच तो नहीं दिखा सकते, वो हटा देते हैं तो बचा 80% सच। एनसीईआरटी में 1% सच है, ठीक है। अगर तुम एमएससी कर जाते हो तो तुम 20-30% जान जाओगे कि अच्छा ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं, ठीक है। हिस्ट्री ये है हमारी, और तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तुमको मन लगता है कि मुझे हिस्ट्री पूरे 1000 साल की जाननी है, पीएचडी कर रहे हैं, तब तुमको ये सब चीजें मिलेंगी कि अरे साला ये हुआ था, अब इतना बुरा हो गया था, अच्छा ये आदमी इसलिए खराब काम किया था, अच्छा ये आदमी मजबूर था। अब जैसे एक बात और, नेहरू ने गलती कर दी, नेहरू ये नहीं किया होता, नेहरू वो नहीं किया, तो सुनते हो ना भाई, तुम नेहरू के आज के नेता को रख दिया जाना तो टट्टी रुक जाएगी उसकी। जो नेहरू झेल रहा था, जो वल्लभ भाई झेल रहे थे, जो महात्मा गांधी झेल रहे थे, नहीं कर सकते हो क्योंकि आप थक जाते हो। 5 साल में नेता तुम्हारा हाथ झाड़ देता, हारने दो ना, कर लिए कमा लिए जितना हुआ, आजादी मिल गई, लेकिन करना क्या है, 30 करोड़ 33 करोड़ लोग को संभाले कैसे। किसी का एक्सपीरियंस नहीं था, वो एक्सपीरियंस अंग्रेज के पास था। राज करते करते लास्ट में उनको भी हाथ जोड़ लिया और निकलो यहाँ से भाई, जितना लूटना था लूट लिया, अब ज्यादा दिन रहेंगे तो लोग हम ही को मार देंगे। जितना उसको आता था माउंट बेटन को, वो बेचारा उतना बताता था, खुद भी परेशान था क्योंकि उसके ऊपर था, इंग्लैंड से आ गया था कि तुमको ये प्रोजेक्ट है तुम्हारा, नहीं तो फेल, तो वो उसमें लगा हुआ है। अब नेहरू खराब था अच्छा था, तुम कैसे सोच सकते हो। अभी मैं तुमको अचानक दे दूं 3D एनिमेशन, तुमको आता नहीं है, अब से तुमको करना, तुम ही को करना है, लगे रहोगे तो पहला दूसरा महीना तुमसे अगर हम मांगे रिजल्ट तो घंटा तुम्हारे तो पता ही नहीं है ना कि कौन से बटन से क्या कर रहा है, कैसे बनाना है। और प्लस तुम जिस दिन बना भी लोगे तब तुमको पता चलेगा अरे साला रेंडर करने में 1 घंटा लगता है। लेकिन यहीं पे दूसरी बात, नेहरू की गलती थी, इसकी थी, उसकी थी, भाई देखो पहला 5-10 साल में सही में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो गलतियां हो गई, जो शॉर्टकट आपने ले लिया उस समय पीछा छुड़ाने के लिए कि अच्छा चलो यार ये खत्म करो शॉर्टकट, आजादी मिले और काम शुरू करें, अच्छा इसको छोड़ो, अच्छा ये होने दो। अब तुम प्रधानमंत्री हो, नेहरू ने सब शुरू में ही ऐसा साइन कर दिया, वैसा साइन कर दिया। नेहरू जी शायद 16-17 साल रहे थे, मैं 5 साल माफ कर सकता हूँ, 6 साल। उसके बाद जो होता है ना कि अब सब कंट्रोल में है, पाकिस्तान अपना देख रहा है, हम अपना देख रहे हैं, एक सिस्टम बन गया है। क्योंकि उसके बाद 17 साल आप, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, तो 60 साल जब आपका था तो कोई तो सुधारता, बहुत टाइम हो गया ना। अब तो आप लोग सब कुछ सेटल है, गलती सुधारी नहीं, वो गलती थी कि जो चीज आपने उस समय शॉर्टकट लिया कि खत्म हो, आजाद हो, साइन वाइन हो, इसके बाद जो 5 साल 6 साल के बाद जो चीज था धीरे धीरे ठीक करना कि अरे ये चीज हमने साइन कर दिया था, ये वाला पेपर हमने वहां दे दिया, यूएन वाले से वापस ले लेते, हमने कश्मीर में यूएन को बुला दिया, सब ठीक किया जा सकता 60 साल में। वो नहीं किया गया, इसलिए गाली किसको पड़ता है, क्योंकि वो ठीक करने के लिए कुछ नहीं सोचा। तो एक तो मुझे ये बात कहनी थी, दूसरा मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, इस सीरीज को देखोगे तो तुमको लगेगा गांधी को जो मारा ना, वो क्यों मारा वो दिखाया जा रहा है, ये कर रहा था वैसा काम। देखो गांधी जी का क्या दिक्कत था, महात्मा बोलते गए, शायद उनको लग गया कि वो है महात्मा, अब हमको बहुत ही बड़ा सोचना है, एकदम देश से भी बड़ा, हमें दुनिया वर्ल्ड के महात्मा बन जाना है, ये वाला चीज ना उनमें है नहीं। लेकिन आप एक आदमी हैं, इधर 30 करोड़ लोग हैं परेशान, भाई तुम एक साइड से देख रहे हो, दूसरा साइड जिसके ऊपर बीत रही है उसका साइड कौन देखेगा। तो आप उस पे जो हर बात पे फास्ट कर रहे हैं, आमरण अनशन, पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, इसमें दिखाया है, जो कि सही भी होगा कि लोग मरते मर जाए, आज मर जाए, क्यों? क्योंकि भाई उसके घर के लोग मर रहे हैं, उसके घर की बहू बेटियां जल रही हैं, मर रही हैं, और गांधी कह रहा है नहीं हिंसा नहीं, हथियार डाल दो। ये चीज को इसमें बड़े आराम से दिखाया है और वो समझ में आएगा तुमको कि भाई गुस्सा आना लाजमी है, कोई ना कोई मार ही देगा, जिन पे बीती है सबका गुस्सा कहाँ जाएगा। और उसमें ये फिर से कर देते हैं फास्टिंग, पाकिस्तान को पैसा मिलना चाहिए, जबकि पाकिस्तान पहला बार कर दिया है जब आधा ही पैसा मिला, तो कबीलाई अपने लोग भेज के कबीला से लुटवा दिया था कश्मीर, बहुत बुरा ही हुआ था उसका। इसमें थोड़ा सा दिखाया है बारामूला उरी में क्या हुआ था, बोला उसको कबीलाई वाला हमला बोला जाता है, जबकि कौन था सबको पता है। इसमें फिर आगे भी दिखाया कि अच्छा इस चीज में अब हमारे आदमी भेज दो, हमारे सैनिक कबीलाई बन के भेज दो दोबारा, तो वॉर ही में घुस गए, माने आजाद हुए हैं और लड़ ही रहे, दंगा अलग युद्ध अलग।
सर में गांधी जी ने ना, मैं क्या करूंगा ना, मानवता की ऐसी मिसाल बनवा दूंगा इंडिया को कि युगों युगों तक याद रखेंगे। महात्मा गांधी इस मोड में चले गए थे, प्रैक्टिकलिटी भूल गए थे। किसी का उंगली कटा है, जो काटा है उस पर गुस्सा आता है। यहाँ घर जल रहे हैं, 110 जो दिखाया कि पूरा उधर से पाकिस्तान से इधर आना, इधर से लोगों का उधर जाना, ट्रेन है सब कट गए, गाड़ियां जा रही हैं, जल गई। समझ पा रहे हो गांधी क्या करने लगे थे? उनको मिल गया। पहले वो अंग्रेज के खिलाफ जो यूज कर रहे थे, वो चाहे इमोशनल ब्लैकमेल बोलो, भूख हड़ताल, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे, वो अब अपने लोग के खिलाफ आप करने लग गए हैं। तो ये नहीं चलता है ना, आपका परिवार आपके नखड़े जानता है। तो वो लोग को धीरे धीरे चिढ़ हो गया कि ये क्या कर रहे हो भाई, हम पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? तो दिखाया कि नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल परेशान हो गए हैं। दिखेगा तुमको कि अब सब त्रस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि बापू ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अब ये आजाद देश है, अपने देश के लोगों के खिलाफ मत ये सब करो। हमें अपना देश, अब जब लाइन बट गई, सब कुछ अलग हो गया, तो अपना देश देखना, अपना। इनके लिए अपना अभी भी वही है, सब मिलजुल जाएंगे, हमारी इंडिया पाकिस्तान की एक टीम होगी क्रिकेट की, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो वो बहुत ज्यादा सोचना, ये कब सोचते हैं ऐसा? जब 5-6 साल बीत जाता, सबका गुस्सा थोड़ा शांत होता, तब आप ये सब करते। अपना देश सुधारने के लिए हाँ मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, टैक्स सिस्टम ठीक करो, गरीबों को ये मिलना चाहिए, मैं भूख हड़ताल करूंगा, वो समझ में आता। पर आप एक गुस्सा, जो दंगा, जिंदा रहने की जद्दोजहद चल रही है, जहां वहां आप बीच में पहुंच के बोल दो या हड़ताल कर लो कि मत करो मत करो। अरे भाई उसको मर रहा है, वो लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? तो एक चीज के कारण कोई गुस्से में आया, बम फेंक दिया, और एक दिन कोई आया पैर छुआ और हे राम हो गया। ये चीज दिखाई है, वो बहुत अच्छा सीक्वेंस है, देखोगे समझ आएगा कि सब चिढ़ने लगे हैं। एक तरह से बुरा लगेगा लोगों को, रिएक्शन आएगा। बहुत ज्यादा जो गुस्से में थे वो तो सीधा गांधी गद्दार है, गोलीबारी कर रहे हैं उस पे, टेस्टिंग कैसे मारेंगे वैसे मारेंगे, उसी में से किसी ने मार दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देते। वो ज्यादा खराब होता कि आपके बगल में है, कल तक आपकी इज्जत कर रहे थे और अब आपको पूछ नहीं रहे, लेकिन उसके पहले किसी ने आकर, ऐसा मेरा सोचना है, मतलब मैं भी बहुत सोच रहा हूँ ना, मैं भी थोड़ा ऊपर सोच रहा हूँ ज्यादा, कि कोई गोली मारना तो बुरी बात है, नहीं मारते, लेकिन उससे बुरा क्या होता? बेइज्जती। कोई पूछता नहीं कि भाई यार ये तो अब हर बात पे हथकंडा अपनाने लगते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, अपने देश के खिलाफ कुछ काम नहीं होने दे रहे हैं, तब क्या होता? तो एक एस्पेक्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। एक चीज जो लिख के बताता है कि जिन्ना को टीबी था लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि पता चल जाता माउंटबेटन को, नेहरू को, किसी को पॉलिटिकल स्पेस में, तो क्या होता? कमजोरी पता चल गया ना कि अरे अब तो तुम 1-2 साल तक जियो गया, तुम देश बंटवा रहे हो, समझ रहे हो? तो अलग तरह से गेम होता। मुझे तो बड़ा मजा आया देख के। लेकिन इस क्वालिटी की बनाओगे तो आदमी को अच्छा भी लगता है देखने में। मुझे पता है इसमें कितना सच झूठ है, लेकिन बनाने में तो कोई गलती नहीं। तो ये आर्ट जो है ना, वो एक्सपीरियंस क्या हुआ था उसके लिए सीजन 1-2 एक अच्छी बनी हुई है, ये जरूर देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो कहीं किताब में नहीं मिलेगी, वो चीज दिखाया, समझाया। वो वाला जमाना चला गया कि मैंने ऐसा सोचा है, गांधी जी ऐसे थे, मैंने ऐसा सोचा, नेहरू ऐसा बोलते थे, वो अब नहीं होता है। इंटरनेट का जमाना है, तो बनाने वाले को भी पता है कि बेटा तुम एक लाइन पढ़ने लगोगे जाके कि ये बोला था क्या, ये हुआ था क्या। तो एक क्लास चीज बनाई है, हिस्टोरिकल चीज ऐसे बना के पेश की गई है, जो कि आराम से कभी भी किसी को दिखाया जा सकता है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैंने भी सोचा था कि कहीं तो गड़बड़ा जाएगा, डायलॉग बाजी करने लगेगा, थोड़ा किसी को ऊपर किसी को नीचे दिखाएगा। नहीं, इवन जिन्ना जिस तरह सोच रहा है, विलन की तरह नहीं, जिन्ना सोच ही गलत रहा है, उसका दिमाग खराब है, वो वैसे ही सोच ही रहा है, तो विलन ऑटोमेटिक विलन है वो। यहाँ तक कि उसका जो लियाकत उसका पीएम बनाया है पाकिस्तान का, उसको उतना गाली देता है, वो उससे चिढ़ने लगता है, वो सब एकदम सही दिखा रहा है। बाकी आप देखोगे तो बताना, कमेंट करना कैसी लगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, टाटा।